राधे राधे दोस्तों, मैं कार्तिक आपका अपने चैनल सक्षम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चैनल बहुत ही बेहतरीन शिक्षकों के साथ आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे सक्षम तरीके से प्रयास कर रहा है कि आप लोग इस साल सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी में लेकर जाएं और हमारी बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ आप पढ़ाई भी करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आज पहला नवरात्रा था जो चुका, और उसी की नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास है जिसमें हम भारत के संविधान के परिचय में चर्चा करते हैं। पॉलिटी का हमारे हर एग्जाम में बहुत ही अच्छा वेटेज है, अच्छे नंबरों की पूछी जाती है और फिर अपना भारतीय संविधान के जानकार अपने भारतीय संविधान के बारे में आप लोगों को जानकारी होना ही जरूरी है। इसी के साथ हम अपने शुरुआत करते हैं भारत के संविधान का परिचय। संविधान के परिचय की जानकारी लेते हैं। तो यह है अपना भारत का संविधान का मुख्य पृष्ठ, यह आपका ऐसा कवर पेज है भारत के संविधान का। ठीक, संविधान सभा द्वारा तैयार हुआ था। संविधान को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और ये अपने इधर ये आपके इस भारत के संविधान लिखा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसे लिखा था। ठीक, ये आपके राजेंद्र प्रसाद जी हैं और ये आपके बी.आर. अम्बेडकर जी हैं और ये संविधान की पुस्तक है और राजेंद्र प्रसाद जी को ये दे रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था वो अपने बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, और आपका जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के बाद हुआ था। इसकी पहली बैठक जो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी जो पहली बैठक थी उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ये हम अपनी अगली क्लास में बताएंगे और हम इसमें थोड़ा ओवरऑल देख लेते हैं कि अपने संविधान में क्या क्या है। भारत के मूल संविधान में जो था 22 भाग हैं, इसमें भाग 22 है। अब सॉरी, इसमें एक प्रस्तावना है, आपकी प्रस्तावना है। 22 भाग हैं, मूल संविधान की बात कर रहे हैं। 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, अनुसूची, और 4 बाद में जोड़ दी गई तो ये आपकी 12 अनुसूची हो गई। और आपके 12 अनुसूची हो गई। आपके टोटल अनुच्छेदन मूल संविधान में थे 395 और इन्हीं में अनुच्छेदों में अभी संशोधन होकर ये 400 से ऊपर पहुंच चुके हैं। अब हम अपनी भारत की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यह है अपनी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप पढ़िएगा इसे। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी आपको 3 न्याय, संविधान सभा ने आपको 3 न्याय दिए। प्रस्तावना में दिखाया गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी 3 न्याय की बात हुई है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन सब की आपको स्वतंत्रता दी गई है, यानी 5 आपको स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी आपको अपॉर्चुनिटीज,
समता यानी समानता, प्रतिष्ठा आपकी प्रतिष्ठा है, और अवसर समान अवसर और समान सम्मान आपकी बराबर है प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बद्धता बनाने के लिए आपका दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में ये आपका दिया गया है आपको जो द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आपका अधिनियमित करते हैं। इसे उद्देश्य का भी कहते हैं और इसे आप संविधान की आत्मा बोलते हैं। और यह प्रस्तावना आपकी अमेरिकी संविधान से ली गई है, अमेरिकी संविधान के तर्ज पर है। इस संविधान की तर्ज पर, ठीक है। अब हम अपने भाग और अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं। कितने भाग, कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं, क्या क्या है। तो भाग एक है, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है और ये आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें चर्चा की गई है। ठीक, नागरिकता, अगर संघ का मतलब यानी देश और उसका क्षेत्र, देश के क्षेत्र यानी उसके राज्य, किसको बनाना है, किसको खत्म करना है, किसका किसमें विलय करना है, देश में किस राज्य को, जैसे आपका तेलंगाना हुआ, हैदराबाद से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, महाराष्ट्र से आपका गुजरात अलग हुआ, और जैसे आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, वैसे ही उन सब जो होता है संसद इन्हीं संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका प्रयोग करके अलग करती है। और नागरिकता भाग 2 में दी गई है, भारतीय नागरिकों की नागरिकता के और जो बाहर से आए हैं उनके लिए चर्चा नागरिकता 5 से 11 में है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई नागरिक है तो उसके अधिकार होंगे, तो वो है आपके अनुच्छेद 12 से 35 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 में। और आपका भाग 4A यानी ये आपका 4A है और इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11, और जो पहले जोड़ी गई थी वो थी 10 और 11वां बाद में जोड़ा गया आपका, ठीक है। और एक अनुच्छेद 51A में है और मूल कर्तव्य है वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में जोड़ा गया इन्हें संविधान में। तो संविधान में संशोधन होता है वो आर्टिकल आगे पढ़ेंगे आप, आर्टिकल 368 के तहत होता है, ठीक। अब भाग 5 है आपका, इसमें संघ यानी आपके 52 से अनुच्छेद 52 से 151 तक। संघ में मतलब आपका संसद की चर्चा होगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपकी न्यायपालिका वगैरह जो आपकी संघ है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, इन सब की चर्चा आपके भाग 5 में है। और जो राज्य की चर्चा है वो भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से 237 यानी आपकी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, आपका मुख्यमंत्री, यानी राज्य का प्रशासन और संघ का प्रशासन आपका, संघ का प्रशासन आपका भाग 5 में, भाग 6 में आपका राज्य का प्रशासन है जो शासन है। और भाग 7 है आपका पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, ठीक है। जो आपकी पहली अनुसूची में भाग बी में जो वर्णित राज्य हैं उनके बारे में
इसमें अनुच्छेद 238 में चर्चा की गई है, उसके बारे में चर्चा है। और भाग 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश संघ और संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो भाग 8 है आपका स्पेशल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 पंचायतों के लिए है आपका, 243 से 243 ओ तक इसमें आर्टिकल है। भाग 9 ए नगरपालिकाओं के लिए दिया गया है, ये 243 पी से 243 जेड जी। और भाग 9 बी में सहकारी समितियों की चर्चा की गई है, जो आर्टिकल भाग 9 में सहकारी समितियों की चर्चा की गई, जो आर्टिकल आपका कहाँ गया, ये आर्टिकल 243 जेड एस से 243 जेड टी तक है। और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र यानी एससी और एसटी के एरिया के बारे में चर्चा की गई है भाग 10 में, जो आर्टिकल 244 से आपके 244 ए में पढ़ने को मिलेगा। भाग 9 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की चर्चा की गई है, जो भाग 9 में, और जहां आर्टिकल 245 से आपका 263 में मिलेगा। भाग 12 में आपका भाग 11-12 में आपका वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे की चर्चा की गई है, 264 से 300 ए। और भाग 13 में आपके भारत के भीतरी क्षेत्र और व्यापार और वाणिज्य के बारे में चर्चा की गई है, जो भारत के अंदर जो है क्षेत्र के भीतर उनके व्यापार, वाणिज्य और संभाग के बारे में चर्चा की गई है, जो आपके आर्टिकल 301 से 307 के हैं, 7 में है, आपको पढ़ने मिलेगा 301 से 307। और भाग 14 आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 में है आपके संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो आती हैं, जैसे अपनी प्रशासनिक सेवाएं। और जो ट्रिब्यूनल है आपका भाग 14 ए में ट्रिब्यूनल की चर्चा है, न्यायाधिकरण, आपका अनुच्छेद 323 से 323 बी में है। और भाग 15 में चुनाव आयोग है आपका, भारत निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक चर्चा है इसकी। भाग आपका 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है इसमें, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक आपको मिलेंगे। और जो राजभाषा है, राजभाषा आपके भाग 17 में है, 343 से 351। मौलिक संविधान में 14 राजभाषाएं शामिल की गई थी, लेकिन अब वर्तमान संविधान में 22 राजभाषाएं शामिल हैं। और आपका भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, जो आपका 352 से 360, 3 आपातकाल है भारत के अंदर, 352, 56, 60। ठीक, आपका भाग 21 में आपका 19 में विविध है, 361 से 367 आर्टिकल तक पढ़ने को मिलेगा आपको। भाग 20 में आपका संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में है, जो आपके संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है। भाग 21 में आपका अस्थायी, संकरणकालीन और विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 369 से 392 में है। और भाग 22 आपका संक्षिप्त, जो संविधान का संक्षिप्त है, शीर्षक, संक्षिप्त शीर्षक जो है। और आपका प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, इन सब के बारे में चर्चा आपके अनुच्छेद 393 से 395 में की गई है। अब भारत की अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित उत्तर प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य हैं इनके बारे में, जो और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर
घोषित किया गया था। ये पहली अनुसूची के विषय होते हैं। दूसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी जैसे आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और आपके राज्यपाल, जैसे कि आपका महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, इनके जो वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित जानकारी होती है वह आपकी दूसरी अनुसूची के अनुसार दिया जाता है। ठीक। तीसरी अनुसूची में आपके शपथ लेने का प्रावधान है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके महाधिवक्ता और आपका नियंत्रक मतलब जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनकी जितनी भी शपथें हैं वो तीसरी अनुसूची के अनुसार ली जाती हैं। यहाँ पर आपका जैसे शपथ है आपके उच्च अधिकारी, कहाँ गया, हाँ शपथ है आपकी। यहाँ पर वेतन है आपका, वेतन जैसे आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक यानी सीएजी, अटॉर्नी जनरल, इन सब की जो वेतन और वो है भत्ते और पेंशन के बारे में यहाँ आपको दी जाती है। और तीसरी अनुसूची में आपको शपथ जितने भी उच्च अधिकारी हैं, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, राज्यपाल हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, कोई भी हो, उन सबकी जितनी भी शपथें हैं वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा की सीटें हैं जो विभिन्न राज्यों में जिस हिसाब से बांटी गई हैं वो चौथी अनुसूची के अनुसार आवंटित की जाती हैं कि कितनी जनसंख्या पर, जैसे अभी इस टाइम 10 लाख की जनसंख्या पर और राज्य के हिसाब से बांटी जाती हैं, वो चौथी अनुसूची के विशेष क्राइटेरिया के दिन है। और पांचवी अनुसूची में जो है आपका SC और ST के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में जानकारी है। इसमें ये देखो आप SC ST क्षेत्र है जो SC ST एरिया, उसके प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। और छठवीं अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति है, ट्राइब्स है, उनके प्रशासन के संबंध में जानकारी है। यानी आपका असम, मेघालय, आपका त्रिपुरा, मिजोरम है, यहाँ की ट्राइब्स, उनके लिए जो वेलफेयर एवं जो उनसे संबंधित जो कार्य हैं वो छठवीं अनुसूची में दी गई। और सातवीं अनुसूची में अपनी जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संबद्ध सूची। जो संघ सूची है तो आपकी केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, संबद्ध सूची पर दोनों का नियंत्रण होता है, केंद्र व राज्य दोनों का नियंत्रण होता है। यहाँ पर राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है और संघ सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाता है। 8वीं अनुसूची है जो अपनी भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, राजभाषा। पहले इसमें 14 भाषा शामिल थी लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक। 8वीं अनुसूची के अनुसार 9वीं अनुसूची में पहला संविधान, जो 9वीं अनुसूची है पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें जो संपत्ति का अधिकार जो पहले अपने फंडामेंटल राइट में था 31, उसको निरस्त करके इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। और जो 9वीं अनुसूची है वह केंद्र व राज्य सरकार 9वीं अनुसूची में है जो केंद्र और राज्य सरकार जिन कानूनों को बनाती है उसे वह विशेष जो कानून होते हैं उन अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इस मामले में 9वीं अनुसूची में ये शामिल किया गया है। और 9वीं अनुसूची में जो कानून है वो ज़्यादातर लैंड यानी भूमि और एग्रीकल्चर संबंधित यानी जो निजी संपत्ति है और उसके मामले में यहाँ कानून है। जैसे आपका 9वीं अनुसूची में शामिल है सारे कानून, जैसे भूमि और कृषि जो संबंधित कानून है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है ये आपका दल बदल से संबंधित कानून के बारे में। इसमें जो 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी आपके 52वें संविधान संशोधन द्वारा।
जो दल बदल से संबंधित प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची है जो आपका पंचायतों से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी और जो इसे लागू किया गया 1993 में। और 12वीं जो अनुसूची है आपका वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और जो आपका 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं आपके पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची को 1993 में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है और नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। और आपकी पंचायती राज के लिए आपका जो पंचायत के लिए 29 विषय हैं और नगर पालिका के लिए 18 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ था, लेकिन इसे जो 11वीं अनुसूची है आपकी 1993 में लागू हुआ था ये संशोधन। ठीक है, आपकी 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में 22 भाग 395 से ज्यादा आर्टिकल, लेकिन मौलिक संविधान में 395 आर्टिकल थे। एक प्रस्तावना है, बाकी क्लास हम आगे लेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा।